अप्रैल में जून का एहसास हो रहा है। गर्मी से लोग जो है बेहाल हैं। और बात की जाए तो दिल्ली में एनसीआर में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और लोगों का हाल बेहाल है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए जो है हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आज तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। तो वहीं 26 अप्रैल से मौसम में बदलाव की संभावना है, जब एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी तेज गर्मी पड़ रही है। कई जिलों का तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। गर्मी की वजह से स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर में घरों से ना निकलने की सलाह दी है। तो देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर में हीट वेव के साथ जो है लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बात किया है हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में भी तो हाल बेहाल है। और अप्रैल में गर्मी जो है जून वाली सता रही है। जो गर्मी जून में पड़ती है वो अप्रैल में ही शुरू हो गई है, जिससे लोगों का जो है घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। लोग इससे जो है व्यापार भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि व्यापार एक जो प्रतिष्ठान है वो तो खुल रहे हैं, लेकिन ग्राहक वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। ऐसे में व्यापार पर भी इसका खासा असर जो है पड़ रहा है। आप देख सकते हैं लोग टॉवल का सहारा ले रहे हैं, छातों का सहारा ले रहे हैं धूप से बचने के लिए। और जो जरूरी काम होता है उसी जरूरी काम से जो है घरों से बाहर निकलते हैं। तो वही डॉक्टरों ने भी जो है लोगों को सलाह दी है कि पानी का सेवन ज्यादा करें, ठंड वाली जो चीजें होती हैं उनका सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। साथ ही आवश्यक काम पड़ने पर ही वो लोग जो आम लोग हैं वो घरों से बाहर निकलें, ऐसा डॉक्टरों की सलाह है। वहीं मौसम विभाग भी कह रहा है कि लू की वजह से जो है लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में खास जो है अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए, ऐसे वो भी कह रहे हैं। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से भी जो कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि भीषण गर्मी का दौर जारी है और ऐसे में जो है लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है ठंडी तासीर की चीजों का सेवन कर रहे हैं ताकि वो गर्मी से बच सके। और घरों से लोग तभी निकल रहे हैं जब उनको कोई जरूरी काम होता है। और डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि बिना काम के बेफिजूल जो है आप घरों से बाहर ना निकलें, चूंकि हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, लू चलने की संभावना भी जताई गई है। ऐसे में जरूरी काम को लेकर ही लोग घरों से बाहर निकले। और साथ ही बात की जाए गर्मी का जो है भीषण गर्मी का व्यापार पर भी खासा असर पड़ रहा है। व्यापारिक प्रतिष्ठान तो खुल जाते हैं, लेकिन वहां पर ग्राहक ही नहीं पहुंच रहे हैं गर्मी की वजह से। सिर्फ दुकानों में बात की जाए तो लोग जो है शॉपिंग के लिए, परचेजिंग के लिए सुबह शाम का वक्त तय करते हैं। दोपहर के समय में जो है बाजार में, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। लोग यात्रा करने से बच रहे हैं। डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि ठंडी जो तासीर वाली चीजें हैं उनका सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। साथ ही स्कूलों में भी जो है बच्चों को खासे इंतजाम किए गए हैं। हर घंटे पानी बच्चों को मुहैया कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल के माह में जो है जून जैसी गर्मी सता रही है और लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। और इसी खबर पर अलग अलग शहरों से हमारे साथ जो है हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सोनी हमारे साथ लुधियाना से जुड़ गए हैं। साथ ही बात की जाए प्रॉक्स चौधरी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही बात की जाए पंचकुला से हमारे सहयोगी जो है तारा ठाकुर जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं पंचकुला का। तारा, किस तरीके से माहौल नजर आ रहा है पंचकुला का? क्या कुछ गर्मी के हाल है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे जो है अपना असर दिखा रहा है। अगर बात करें पिछले दिनों की तो तापमान में जो है भारी बढ़त जो है वो देखने को मिली है। अगर दिन के समय की बात की जाए तो यहाँ पर 38 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और मौसम विभाग लगातार ये चेतावनी दे रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी का और लू का जो प्रकोप है
वो और बढ़ सकता है। वहीं लगातार जो प्रशासन है उनके द्वारा भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि 12 से 4 बजे के बीच में अगर जरूरी काम ना हो तो अवॉइड करें, और अगर आपको धूप में बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उससे बचाव के जो साधन हैं उनका प्रयोग जरूर करें। तो आने वाले दिनों में जो गर्मी का प्रकोप है, लू का प्रकोप है, वो और बढ़ सकता है। ऐसे में अगर बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों में भी ऐसे मरीज जो है वो देखे जा रहे हैं। लगातार जो विशेषज्ञ है उनका यही कहना है कि ठंडी वस्तु का यूज करें, पेयजल का ज्यादा इस्तेमाल करें, हल्के रंग के कपड़े पहने, ऐसी चीजों की हिदायतें जो दी जा रही है। कहीं ना कहीं अभी जो अप्रैल माह का जो अंतिम सप्ताह है, इस समय जो है ये हालात बने हुए हैं, तो मई और जून में जो है ये तापमान जो है और बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं लोगों को अभी जो है इससे राहत मिलती हुई जो है नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में अगर आप बचाव कर सकते हैं तो वो जरूर करें, और खासकर छोटे बच्चे बुजुर्गों को जो है इससे बचाव रखें। चलिए तारफ हमारे साथ बने रहेगा। सीधा रुख कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां से हमारे सहयोगी प्रॉक्स चौधरी लाइव बने हुए हमारे साथ। प्रॉक्स बात की जाए, दिल्ली की गर्मी वैसे ही फेमस है, और लेकिन अभी जो हाल ही की बात किया है तो अप्रैल में जून वाला जो है मौसम नजर आ रहा है। ऐसे में देश की राजधानी से व्यापार होते हैं, क्या कुछ नजारा जो है गर्मी में दिल्ली का नजर आ रहा है? कपिल देखिए, क्योंकि इस समय समय लगभग 12 बजे के करीब हुआ है और अभी से ही 42 डिग्री तक का टेम्परेचर दिल्ली में पहुंच चुका है। और आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 12 बजे हैं और 42 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। और इस समय हम दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मौजूद है। अमूमन अभी आज आपको ये पूरा कर्तव्य पथ खाली दिख रहा है, लेकिन इससे पहले एक हफ्ता पहले तक यहाँ पर वर्किंग डेज के अंदर भी भीड़भाड़ देखी जाती थी और लोग यहाँ पर आते थे, घूमते थे, सैलानी आते थे। लेकिन जिस कदर गर्मी का प्रकोप बढ़ा है, तापमान में इजाफा हुआ है, उसके बाद आपको दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा। अगर कोई शख्स आपको नजर भी आ रहा है तो वो छांव का सहारा उसने लिया हुआ है। एक शख्स आपको देखिए नजर आ रहा होगा, वो पेड़ की छांव का सहारा उसने लिया है, क्योंकि तापमान 42 डिग्री तक अभी पहुंच चुका है। और आने वाले 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने भी चेतावनी लू की जारी कर दी है कि आने वाले और 2 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं। 26 तारीख को जरूर एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, लेकिन उसका खासा असर मैदानी इलाकों में नजर नहीं आएगा। उसका असर पड़ेगा पहाड़ी इलाकों में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल उत्तराखंड में, और उसके अलावा खासा असर और कहीं नजर नहीं आएगा। कर्तव्य पथ पर, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मौजूद हूँ, एक पानी वाले भैया है यहाँ पर, पानी बेच रहे हैं। लोग आते हैं, पानी पीते हैं, इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं। अमूमन रोजाना कितनी लोग रहते हैं यहाँ पर? बहुत रहते हैं सर, अभी गर्मी तेज हो गई इसलिए पब्लिक आना एकदम बंद हो गया। तो अभी काफी फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा जी, बहुत फर्क पड़ा अभी। क्योंकि हम भी देखते थे यहाँ पर लोग काफी भीड़ रहती थी, घूमने भी लोग आते थे, लेकिन आज तो कोई भी नहीं, खाली पड़ा है। कुछ भी नहीं सर, हम लोगों का धंधा एकदम खराब हो गया गर्मी की तेज से वजह से। पब्लिक नहीं आ रही, काम नहीं हो रहा। और अगर कोई आ भी रहा है तो वो किसकी डिमांड कर रहा है सबसे ज्यादा? नॉर्मल पानी की या नींबू पानी? नींबू पानी के। नींबू पानी की। देखिए, डॉक्टर ने भी यही सलाह दी है कि नींबू पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करे। लस्सी हो, छाछ हो, मट्ठा हो, इसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करे, क्योंकि ये बॉडी को हाइड्रेट रखता है, डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। साथ ही साथ बाहर निकलने से बचे। और छाता अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो व्हाइट रंग का छाता इस्तेमाल करें, क्योंकि व्हाइट रंग जो धूप होती है उसको अब्जॉर्ब नहीं करता है। यही कारण है कि व्हाइट रंग का छाता करें, बाहर निकलने से बचे। दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें, दिल्ली सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं कि आप प्राइमरी जो सुबह की प्रेयर होती है, या तो उसको प्रेयर को मना कर दीजिए या उसका टाइम निश्चित कर दीजिए, कम कर दीजिए। इसके साथ साथ हर 40 मिनट के अंदर एक वाटर बेल बजेगी, यानी कि पानी पीने के लिए बेल बजेगी, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो बच्चे हो, उनको हर 40 मिनट के अंदर पानी पीना है। ये रीजन है करने का कि बॉडी हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेट ना हो। हीट वेव का खतरा बढ़ गया है, लू चल रही है, और डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, आईएमडी की तरफ से सलाह दी जा रही है कि अगर जरूरत हो तो ही बाहर निकले, वरना ना निकले, क्योंकि हीट वेव का बहुत खतरा बढ़ जाता है। आपको अगर शरीर के अंदर हीट लगती है, हीट वेव जिस तरह की चल रही है, और अगर उसका प्रभाव बॉडी पर पड़ता है तो तुरंत अस्पताल जाए, सबसे पहले छांव में जाए, खुद के ऊपर
कपड़ा गीला करके पानी से गीला करके अपने बॉडी पर रखें, ताकि जो हीट लगी है वो उससे नुकसान ज्यादा ना हो पाए। देखिए, लोगों के हाथ में छाता नहीं है, लेकिन किसी तरीके से खुद को गर्मी से बचाते हुए नजर आ रहे हैं कपिल। चलिए प्रॉक्स, बिल्कुल कहीं ना कहीं भीषण गर्मी का दौर जो है वो दिल्ली अभी जूझ रही है उससे, और आप हमारे साथ बने रहेगा। सीधा रुख कर लेते हैं पंजाब का, जहां से लुधियाना से हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है सुरेंद्र सोनी लाइव बने हुए हैं। और सुरेंद्र, बात की जाए, लुधियाना जो है एक व्यावसायिक क्षेत्र जहां से तमाम प्रकार का जो है कपड़ों का माल जाता है, ऐसे में तमाम व्यापारी वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में लुधियाना पे क्या कुछ असर जो है व्यापार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है इस गर्मी के दौर में? तो देखिए कपिल, गर्मी के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो आज की तापमान की बात की जाए, टेम्परेचर आज का जो है 39 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है। तो लगातार गर्मी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो लोग ज्यादातर कामकाज वाले हैं, सफर करते हैं, उनको वो भी जो है सुबह शाम जो है काम कर रहे हैं, ज्यादातर जूस का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि धूप में लगातार लोग जा रहे हैं, छतरी लेकर जा रहे हैं, सिर पे कपड़ा ढक के मुंह कवर करके पूरी बॉडी कवर करके जा रहे हैं। तो देखा जा सकता है जूस वाली रेडी पर भी काफी भीड़ नजर आ रही है। लोग जूस का सेवन कर रहे हैं, पानी का सेवन कर रहे हैं। जो मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग की ओर से यही अपील की गई। अभी मौसम में कोई लोगों को राहत नहीं है, पर लगातार गर्मी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तापमान टेम्परेचर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को अपील की है कि जरूरी काम है घर से बाहर ना ही निकले और अदर गुरेज करें, और सुबह शाम जो है अपना काम नवेड़े। और बच्चों को और बुजुर्गों को भी अपील की है ज्यादातर अंदर ही रहे, बाहर ना निकले, क्योंकि गर्मी एकदम जो है जून जुलाई वाली गर्मी अप्रैल में जो है टेम्परेचर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग हैं ज्यादातर अपनी बॉडी पूरी कवर कर रहे हैं और सुबह शाम जो है ज्यादातर काम करें, और जो दोपहर के समय निकलते हैं पूरी बॉडी कवर कर निकले, पतले कपड़े डालें, और ज्यादातर लोग अपना सिर ढक के निकलें। जी चलिए सुरेंद्र जो है आप हमारे साथ बन रहेगा। लगातार गर्मी का दौर जारी है। एक बार फिर से पुनः जो है तारा ठाकुर का रुख कर लेते हैं, पंचकुला से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारा, बात किया ऐसे में जैसे गर्मी का दौर चल रहा है, ऐसे में डॉक्टरों की क्या सलाह है लोगों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए गर्मी का प्रकोप जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और मई जून महीने में कहीं ना कहीं अपना चरम रूप जो है वो दिखा सकता है। मौसम विभाग के द्वारा भी जैसे भविष्यवाणी की गई थी कि आगे जो है टेम्परेचर और बढ़ सकता है। ऐसे में जितना बचाव हो सके उतना जरूर करें। ऐसे में डॉक्टरों के द्वारा भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जो ये इस तरह की अभी गर्मी बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, उससे बचाव रखे, और जो खासकर पेय पदार्थ है, जिस प्रकार से नींबू पानी की बात करें या फिर छाछ की बात करें या फिर जूस की बात करें, और खासकर जो लाइट कलर के कपड़े हैं वो पहने, इन सभी चीजों को लेकर हिदायत दी जा रही है। और कहीं ना कहीं हीट वेव जिस तरह से लगातार और आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे में लू का जो डर है, वो खतरा है, वो बढ़ सकता है। तो उनके जितने भी बचाव हैं वो जरूर अपनाएं, ताकि जो इस प्रकार के इससे प्रभाव पड़ते हैं वो ना हो, और जो लोग हैं वो इससे बचाव रहे। कहीं ना कहीं जो स्कूलों में छोटे बच्चे हैं उनको भी जो है खास ध्यान जो है इसको लेकर दिया जा रहा है। पीने का पानी हो या फिर गर्मी से बचाव को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो पंचकुला अगर जिले के आसपास के क्षेत्र के माहौल की बात करें, तो पंचकुला के साथ जो है पहाड़ी क्षेत्र मोरनी भी लगता है, और हरा भरा शहर जिसको कहा जाता है चंडीगढ़, वो भी लगता है। कई लाखों पेड़ जो है यहाँ पर है, और लेकिन उसके बावजूद भी अभी गर्मी में तापमान जो है वो बढ़ रहा है। हवा जरूर है जिससे थोड़ी थोड़ी राहत जरूर गर्मी से लोगों को मिल रही है, लेकिन ये जो तापमान है ये आगे बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी ये खतरा हो सकता है। तो लगातार जो विशेषज्ञ है, डॉक्टर हैं, वो इनसे बचाव के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल तारा, कहीं ना कहीं लोगों को जो हिदायत भी दी जा रही है, गर्मी से बचने की सलाह भी दी जा रही है। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, प्रॉक्स चौधरी लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रॉक्स, बात की जाए, दिल्ली चूंकि राजधानी है देश की, ऐसे में तमाम राज्यों के लोगों का यहाँ पर आवागमन होता है। ऐसे में नगर निगम की, नगर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो प्याऊ को जो है लोगों को प्यास बुझाने के लिए जो है जगह जगह चौक चौराहों पर प्याऊ की व्यवस्था करें। तो क्या इस तरह की तस्वीरें नजर आई हैं क्या दिल्ली में?
बिल्कुल देखिए, नगर निगम की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सरकार ने स्कूलों के लिए आदेश जारी कर दिए और नगर निगम ने गर्मी से छुटकारे के लिए लोगों के लिए प्याऊ की व्यवस्था कर दी है। कुछ दूरी पर अलग अलग जगह पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है ताकि अगर लोग आ जा रहे हैं तो उसके जरिए पानी पी सके, क्योंकि गर्मी जब आती है तो सबसे ज्यादा दो खतरे बढ़ते हैं, एक डिहाइड्रेशन का, दूसरा हीट स्ट्रोक का, और दोनों ही खतरे कई बार जानलेवा साबित हो जाते हैं। डॉक्टर का भी यही कहना होता है कि अगर आपको डिहाइड्रेशन हुई है तो सबसे पहले कुदरत ने कुछ चीजें ऐसी दी है जो आपको सेवन करना चाहिए, जैसे कि तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, ककड़ी हुई, खीरा हुआ। ये वो चीजें हैं जो कुदरत ने दी है और इससे आप अपने शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचा सकते हैं। दूसरा, अगर आप बाहर कहीं निकले हैं और हीट स्ट्रोक आपका हुआ है तो सबसे पहले छांव में चले जाए, छांव में जाके गीले कपड़े से अपने आप को अपने शरीर पर लगाए, उसके बाद नजदीकी हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि अगर आप उसको अवॉइड करते हैं तो आगे और ज्यादा मुश्किल हो सकती है। तो सरकार ने अपने तरफ से कदम उठाए हैं, विभाग ने अपनी तरफ से कदम उठाए हैं, लेकिन लोगों को भी समझने की जरूरत है। लोग भी समझे कि अगर गर्मी में ऐसे ही तापमान लगातार इजाफा होता है तो आपको बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए। अगर बाहर निकलना मजबूरी भी है तो छाता लेकर निकले, चेहरा ढके, सिर ढके, उसी से बचाव हो सकता है। और जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, डॉक्टर्स ने भी ये सलाह दी है कि मौसमी फल जो होता है, जैसे कि गर्मी के अंदर तरबूज, खरबूजा, खीरे, ककड़ी, ये कुछ मौसमी फल ऐसे होते हैं जो कि आपके शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाते हैं, आपके शरीर में पानी की पूर्ति करते हैं, तो उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन से बचने के लिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं, जो है तरल पदार्थों का सेवन कर, ऐसी सलाह भी देते हैं। और एक बार फिर से जो है पंचकुला का रुख कर लेते हैं, जहां से तारा ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। तारा, बात की जाए नगर सरकार की क्या कुछ तैयारियां नजर आती है पंचकुला में? भीषण गर्मी से निजात के लिए सरकार ने क्या चौक चौराहों पर प्याऊ की व्यवस्था कर रखी है? ठंडे पानी को लेकर क्या घड़े मटकों का इंतजाम किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए गर्मी से बचाव को लेकर अलग अलग प्रयास और सुझाव जरूर दिए जा रहे हैं। अगर पंचकुला की बात की जाए तो यहाँ पर इक्का दुक्का जो स्थान है जहाँ पर पानी की व्यवस्था है, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, बस स्टैंड हो या निगम कार्यालय, ऐसे जो स्थान है जहाँ पर आम जनता अक्सर आती है अपने काम करवाने के लिए, वहां पर इस तरह की व्यवस्था जरूर की गई है। और जहाँ पर व्यवस्था नहीं है वहां पर पानी को जो है वहां पर करने की व्यवस्था जो है वो की गई है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से धूप और गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन का जो डर बना रहता है, उसी के तहत जो है बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए जो है एक पानी जो है सबसे बड़ा माध्यम है। लेकिन यहाँ पर अगर चौराहों पर और सड़कों की बात करें तो यहाँ पर अभी तक कोई इस तरह की व्यवस्था जो है वो नहीं देखी गई है प्रशासन के द्वारा। लेकिन कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पब्लिक आती है, कार्यालय की बात हो या फिर अन्य जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पर जरूर इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो जिस प्रकार से आगे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, धूप और लू जो है वो बढ़ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को इस तरह की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं, जो राहगीर हैं, उनको कहीं ना कहीं राहत मिले। पानी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग जो है अपने बॉडी डिहाइड्रेशन होने से जो है वो बचा सकते हैं। तो खासकर जो पंचकुला अगर बात करें तो हरियाणा की मिनी राजधानी यहाँ कहा जाता है। यहाँ पर अक्सर जो है कई कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, कई बड़े बड़े कार्यालय यहाँ पर हैं। तो ऐसे में जो है लोगों को पूरा दिन यहाँ पर रहना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। कार्यालय को जो है वो वहाँ पर जरूर है, लेकिन जो अन्य स्थान है जहाँ पर लोग चलते हैं या फिर सड़कें हैं, वहाँ पर ये चीजें नहीं देखी जा रही है। चलिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है राहत देने की कोशिश तो की जा रही है। लोग भी बसते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि गर्मी का जो है कहर आसमान से आग बरपा रहा है। पटियाला का रुख करते जहाँ हमारे साथ जो है रणदीप से हैं, जुड़ गए लाइव। और रणदीप, बात की जाए पटियाला के क्या हालात हैं भीषण गर्मी के दौर में? क्या कुछ जो है मौसम वहां पर कहर बरपा रहा है? जी बिल्कुल, दस दिए कि जिस तरीके के नाल लगातार मौसम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 40 ਡਿਗਰੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਾਚੱਕ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ,
पर खाली है रोड, क्योंकि गर्मी जिहड़ी है वो लगातार वधण दे कारण जिथे बच्चे परेशान हो रहे हैं, बजुर्ग परेशान हो रहे हैं, और खास तौर पर पंजाब सरकार दे वल्लों एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अगर छोटे बच्चे है जिहड़े या बजुर्ग ने, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो वो घर तो बाहर ना निकलन, क्योंकि जिहड़ी वेव्स हैगी है, बहुत गर्मी जिहड़ी है वो लगातार जिहड़ी है वो शुरू हो गई है। अगर हालातों की बात की जाए रणदीप, क्या कुछ तैयारियां जो है वहां नजर आती है प्रशासन की तरफ से? साथ ही बात की जाए अस्पतालों के क्या हाल है, क्योंकि गर्मी से लोग जो है लू से जो प्रकोप होंगे तो अस्पताल जाएंगे इलाज के लिए, तो डॉक्टरों की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल दस दिए कि जिस तरीके से नाल पंजाब सरकार के वल्लों हस्पतालों के विच, क्योंकि तपती गर्मी को लैके जिथे कोई प्रॉब्लम्स होंदी है, कोई बुखार होंदा है या कोई होर होंदा, तो इस तो पहला डेंगू की समस्या सी मच्छरों को लैके, तो सरकार के वल्लों जिहड़े प्रबंध हैगे वो पूरे मुकम्मल कर दिते गए। तो सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर ने जिहड़े पंजाब के, तो उन्होंने वल्लों पटियाला दे विच भी जिहड़ा दौरा किया गया, पटियाला के कशल्या हस्पताल ते पटियाला का रजिंद्रा हस्पताल दे विच लगातार जिहड़ा दौरा उन्होंने वल्लों किया गया। तो और खास तौर पर डॉक्टरों को कहा गया कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती हैगी कोई गर्मी को लैके, क्योंकि गर्मी के नाल खास तौर पर कई बार चक्कर आ जाता है, कई कोई हार्ट की प्रॉब्लम हैगी, गर्मी के करके साह औखा हो जाता है, तो उन्होंने पहल के आधार के उत्ते चैक किया जाए। एमरजेंसी के डॉक्टर की जो टीमां ने वो भी वधा दी गई, और खास तौर पर जिस तरीके मैं पहले दसिया कि छोटे बच्चे के बजुर्गों को लगातार एडवाइजरी जारी की है, अगर जरूरी काम है तो ही घर तो बाहर निकलो, अगर जरूरी काम नहीं है तो घर तो बाहर ना निकलो। तपती गर्मी को देखते हुए जो पंजाब सरकार के वालों एडवाइजरी जारी की गई है। हाँ बिल्कुल रणदीप, कहीं ना कहीं जो है लगातार जो सरकार भी और लोगों को राहत देने के लिए ऐसी योजना बना रही है। साथ ही बात किया, लोग भी जो है अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए बाहर निकलने से बच रहे हैं। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए रणदीप आपका, प्रकाश चौधरी आपका, साथ ही तारा ठाकुर आपका ही बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो गर्मी से हाल बेहाल है और लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए टॉवेल, तौलिए और जो है ठंडक वाली चीजों का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही डॉक्टरों की बात किया तो डॉक्टर भी जो है व्यवस्थाएं अस्पताल में लगभग कर रखी है कि अगर लू से कोई पीड़ित मरीज आता है तो उसका त्वरित इलाज किया जा सके। ताकि साथ ही नगर सरकार ने भी जो है चौक चौराहों पर पानी के लिए जो है घड़े मटकों का इंतजाम किया है, ताकि भीषण गर्मी में प्यासे लोग जो है अपने गले की जो है प्यास बुझा सके।